पूरी रात राघव की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार वह उस विजिटिंग कार्ड को निकालकर देखता। सुबह ठीक 9 बजे राघव ने कांपते हाथों से उस नंबर पर कॉल लगाया। लगते ही दूसरी तरफ से एक भारी और शांत आवाज आई। लगता है पूरी रात सो नहीं पाए। राघव घबरा गया। जी, आप कौन बोल रहे हैं? वो आदमी बोला, नाम जानने की जल्दी मत करो। अगर अपने सपने सच करने का हौसला है तो आज दोपहर ठीक 2 बजे आ जाना। पता मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूं। और याद रखना, मुझसे अकेले ही मिलना। अगर किसी को साथ लाए तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कुछ ही सेकंड बाद राघव के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उसने कांपते हाथों से मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक लोकेशन थी और नीचे एक लाइन लिखी थी, अगर समय पर नहीं पहुंचे तो ये मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राघव कई मिनट तक मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। ये आदमी आखिर है कौन? उसे मेरे सपनों के बारे में कैसे पता है? और अगर मैं नहीं गया तो क्या सच में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा? उसने व्हाट्सएप खोला। सचमुच एक लोकेशन आई हुई थी, लेकिन उसके नीचे एक और लाइन लिखी थी, अगर समय से पहले पहुंच गए तो इंतजार करना, अगर देर से पहुंचे तो वापस लौट जाना, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। राघव ने घड़ी देखी। सुबह के 9:30 बज रहे थे। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। माँ ने पूछा, बेटा, आज इतनी जल्दी कहाँ जाने की तैयारी है? राघव कुछ पल के लिए रुका। उसे उस आदमी की बात याद आई। किसी को मत बताना, राघव मुस्कुराकर बोला। बस माँ, एक जरूरी काम है, शाम तक वापस आ जाऊंगा। माँ ने बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जहाँ भी जाना संभल कर जाना। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। राघव ने माँ के पैर छुए और घर से निकल पड़ा। करीब 1.5 घंटे बाद राघव उस लोकेशन पर पहुंच गया। वो जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने सोची भी नहीं थी। एक कच्चा रास्ता, आसपास कोई इंसान नहीं और सड़क के किनारे कार खड़ी थी। उस कार के पास वही आदमी खड़ा था। वो आदमी बोला, बैठो, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कार में बैठ गया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लगभग 20 मिनट तक दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं बोला गया। अचानक कार एक पुराने लेकिन बेहद शानदार फार्म हाउस के सामने जाकर रुकी। ये सब क्या है? वो आदमी मुस्कुराया। बैठो, सब समझ में आ जाएगा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी लकड़ी की मेज थी। उस पर कई फाइलें रखी थीं। आदमी ने उनमें से एक फाइल उठाई और राघव के सामने रख दी। राघव ने जैसे ही फाइल खोली, उसके होश उड़ गए। पहले पन्ने पर उसकी ही तस्वीर लगी हुई थी। दूसरे पन्ने पर उसका पूरा नाम, उसके गांव का पता, उसके पिता का नाम, उसकी पढ़ाई, यहां तक कि पिछले 6 महीने से वो मोमोज का ठेला कहां कहां लगाता है, सब कुछ लिखा हुआ था। राघव के हाथ कांपने लगे। वो घबराकर बोला, आपने मेरी जासूसी करवाई है? नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें समझा है। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। अंदर सिर्फ एक पेनड्राइव रखी थी। आदमी ने पेनड्राइव हाथ में लेकर कहा, राघव, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं और दूसरे जो सही मौके को पहचान लेते हैं। इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। उसे समझ ही नहीं आया कि एक छोटी सी पेनड्राइव की कीमत करोड़ों कैसे हो सकती है। उसे पहली बार एहसास हुआ, शायद उसे यहाँ किसी नौकरी के लिए नहीं बुलाया गया था। आदमी ने राघव की आंखों में देखते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा काम दूं जिसके बदले तुम्हें इतने पैसे मिले कि तुम्हारे परिवार की 7 पीढ़ियां आराम से जी सकें, तो क्या तुम करोगे? राघव ने बिना जवाब दिए सिर्फ उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था। इतने बड़े पैसे, एक अनजान आदमी और एक रहस्यमयी पेनड्राइव। राघव ने गहरी सांस ली कि अगले 5 मिनट में उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राघव की धड़कन
इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसे खोलो, लेकिन जो सच तुम आज जानोगे उसे बिना वजह किसी से साझा नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। आदमी ने जेब से वही पेनड्राइव निकाली और सेफ के पास बने एक छोटे से कंप्यूटर में लगा दी। उनमें पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग थी। राघव को कुछ समझ नहीं आया। तभी आदमी ने एक वीडियो चलाया। वीडियो में वही बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए जिनकी तस्वीर राघव ने फाइल में देखी थी। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर ये वीडियो राघव देख रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अपना वादा निभाने के लिए जिंदा नहीं रहा। बेटा, तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। उस दिन मैंने उनसे कहा था कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनका ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। लेकिन किस्मत ने मुझे वो मौका नहीं दिया। इसलिए मैंने अपनी पूरी कहानी, अपने कुछ जरूरी दस्तावेज और तुम्हारे परिवार के लिए एक संदेश इस पेन ड्राइव में छोड़ दिया है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वीडियो आगे चला। मैंने तुम्हारे नाम कुछ पैसे नहीं छोड़े, बल्कि एक मौका छोड़ा है। मेरी एक छोटी सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आज से उसका मालिक तुम हो। लेकिन याद रखना, मेहनत के बिना कोई भी दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकती। राघव को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो आदमी बोला, मैं हरिराम जी का मैनेजर हूँ। पिछले कई महीनों से मैं तुम्हें देख रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाले इंसान हो या अपने पिता की तरह ईमानदार भी हो। आज मुझे मेरा जवाब मिल गया। तो क्या ये सब सच है? आदमी मुस्कुराया। उसने मेज पर रखी एक फाइल राघव के हाथ में दे दी। उसमें फैक्ट्री के कागजात, मालिकाना हस्तांतरण के दस्तावेज और बैंक की औपचारिकताएं थीं। अगले कुछ हफ्तों तक राघव ने दिन रात मेहनत की। उसे व्यापार का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे फैक्ट्री फिर से चलने लगी। गांव के कई बेरोजगार युवाओं को काम मिला। राघव ने सबसे पहले अपना मोमोज का ठेला बंद नहीं किया। उसने उसे उसी जगह खड़ा रहने दिया। जब लोगों ने पूछा, अब तो तुम फैक्ट्री के मालिक हो, फिर ये ठेला क्यों? राघव मुस्कुराकर बोला, यही ठेला मुझे उस आदमी तक ले गया था और इसी ने मुझे सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। कुछ महीनों बाद राघव ने अपनी मां के हाथ में घर की नई चाबी रखी। मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, आज अगर तुम्हारे पिताजी होते तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। राघव ने आसमान की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं न कहीं उसके पिता मुस्कुरा रहे हों। असली दौलत पैसा नहीं होती। असली दौलत होती है ईमानदारी, मेहनत और वो भलाई जो एक दिन घूमकर वापस जरूर आती है। इसी सीख के साथ राघव की कहानी यही पूरी होती है। अगर आपको राघव की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो मेहनत कर रहा है लेकिन हिम्मत हारने लगा है। हो सकता है ये कहानी उसे फिर से खड़ा होने की ताकत दे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी का सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। मैं आपका दोस्त आनंद।